अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसमें पढ़ना क्या है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती क्या है, किसी भी दो चीज़ों को प्लस या माइनस करवाना। तो हमेशा मैट्रिसेस में जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो याद रखिएगा कि वो हमेशा हम सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ऐड करवाते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब ये मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर इनका ऑर्डर सेम हो। सबसे पहले आप देखो मैट्रिसेस ए का ऑर्डर अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर कितने रोज हैं हमारे पास 2 रोज और कितने कॉलम्स हैं 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ गया 2/3 का। सेम काम करेंगे बी के लिए। बी में भी हमारे पास क्या है 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 आ गया। अब इन दोनों के ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम होता है तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो अब याद रखिएगा कि हमें करवाना क्या है, मैट्रिसेस ए का जो फर्स्ट नंबर है उसको मैट्रिसेस बी के फर्स्ट नंबर में ऐड करवाएंगे, सेकंड नंबर को सेकंड वाले में, थर्ड वन को थर्ड वन। ठीक है, तो इसी तरह क्या करेंगे, सारे मैट्रिसेस को जो आमने सामने नंबर हैं उनको ऐड करवा देंगे। अब ये 2 और ये फिर वैसे तो हमने प्लस करवाया लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 2 - 2 हो गया, 3 + 3 हो गया, 0 + 4 हो गया। इस तरह से सब पूरे मैट्रिसेस को हमने लिख लिया। अब 2 - 2 आंसर क्या आएगा 0, 3 + 3 आंसर, इनको सोल्व करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड थिंग हमारे पास आता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। अब हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को, यानी कि अगर मैं a + b को ऐड करवाऊँ या b + a को ऐड करवाऊँ तो जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मेरे पास 1 + 2 है इज इक्वल टू 2 + 1। मैं अगर 1 को 2 में ऐड करवाऊँ या मैं 2 को 1 में ऐड करवाऊँ मेरे पास आंसर सेम आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो ये हम लोग हमारे पास कौन सा लॉ होगा, ये हमारे पास होगा कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड चीज़ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम पहले a और b को ऐड करवाएं देन हम उसमें c को ऐड करवाएं, या पहले b और c को ऐड करवाएं फिर उसमें a को ऐड करवाएं, तो हमारे पास दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। इसकी एग्जाम्पल में मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ दिस। पहले आपको पता है हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पर करेंगे, इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। जब हमारे पास दोनों कंडीशन सेम आ गई तो हमारे पास एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की। आइडेंटिटी से याद रखिएगा, आइडेंटिटी का मतलब हम किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करवाएं तो हमारे पास उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड करवाऊं कि मेरे पास ये नंबर सेम रहे, आइडेंटिटी इसकी सेम रहनी चाहिए। तो मुझे पता है अगर मैं इसमें 0 ऐड करवाऊँ तो 1 सेम रहेगा। इसी तरह अगर मेरे पास कोई दूसरा नंबर है इसमें भी मैं क्या ऐड करवाऊँगी 0, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा एडिशन के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो हमारे पास a + 0 या 0 + a दोनों कंडीशन में आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स से फॉर एज एन एग्जांपल हमारे पास अगर कोई चीज़ प्लस की है, एडिटिव की बात करें यानी कि एडिशन की, तो उसका इन्वर्स हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। मेरे पास एक नंबर है 2, इसका मुझे कहा जाए कि इन्वर्स फाइंड करें, एडिटिव इन्वर्स, वो क्या हो जाएगा -2, माइनस का साइन आ जाता है साथ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एडिटिव इन्वर्स है या नहीं है। हमेशा याद रखिएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाऊँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 0, यानी कि मेरे पास एक नंबर है 2, उसमें मैं ऐड करवाऊँ उसका इन्वर्स, तो मेरे पास अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 = 0। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा एडिटिव इन्वर्स का मतलब नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आपने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास इन सब मैट्रिसेस में से कौन सा किस में ऐड हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी मैट्रिसेस को हमने ऐड करवाना होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, उसका ऑर्डर। सबसे पहले ए का ऑर्डर देख लें। ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। बी का ऑर्डर क्या बन जाएगा 2/1। सी का ऑर्डर फाइंड कर लें 3/2।
हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्डर सेम है, यानी कि ए मैट्रिसेस को हम किस में ऐड करवा सकते हैं, ई में। जो ऑर्डर सेम है यानी कि उसको सेम मैट्रिसेस में ऐड करवा सकते हैं। बी को हम किस में ऐड करवा सकते हैं, डी के साथ, बी और डी का सेम। सी को किस में ऐड करवा सकते हैं, एफ के साथ। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम सिर्फ इन मैट्रिसेस को एक दूसरे में ऐड करवा सकते हैं, इसके अलावा किसी और मैट्रिसेस को ऐड नहीं करवा सकते, क्योंकि किसी और का ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। आपने यहाँ पर इनवर्स फाइंड करना है। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है ए, इसका इनवर्स क्या होगा, -a। तो -a जब आप फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, जिनके साथ प्लस है उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस का साइन, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं। हमें पता है हम जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। देन हमारे पास एक और मैट्रिक्स है एफ, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स हमारे पास यानी कि -f फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -√3 -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें, और हमें क्या फाइंड करना है, सब ये मैट्रिसेस हमें फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या दिया है उन्होंने, ए की जगह पर उसका मैट्रिसेस लिख लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद प्लस जो दूसरा मैट्रिसेस उन्होंने हमें खुद दिया है ऐड करने के लिए, वो ये है। इसको सिंपल ऐड करवाएंगे। मैंने बताया था आमने सामने वाले नंबर ऐड होते हैं, 2 + 1, फिर 2 + 1 और 1 + 1। इनको ऐड करवा लेंगे, इसको ऐड करवा देंगे 0 बन जाएगा, इसको ऐड करवा देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि -2 को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है सी मैट्रिसेस से। तो सबसे पहले -2 लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद इसका जो मैट्रिसेस है सी वो लिख लेंगे। सिंपल क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये आएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, माइनस प्लस होता है, देन हमारे पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये माइनस, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पर 1.3 यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।